जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने भाया पहना, ठीक है, सिंपल से ऐसे ही मैं जाऊँगी। मैं इतना तैयार नहीं होती बाहर जाने लगे, प्रिंट तक नहीं मैं लगाती। मैं कहती हूँ जो खूबसूरती बंदे की ऐसी है वो ऐसे ही है। बाहर बहुत ज़्यादा मैंने सुना बारिश हुई है तो एक बार बाहर यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी घर से जाने के लिए। यहाँ पे सीढ़ी गधों की तरह मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी क्योंकि मेरी मम्मा और बहन पहले ही आगे जा चुकी थी। यहाँ पे बारिश के बाद गलियों के हाल देख सकते हैं। मुझे लगता है मुझे न्यूज़ में काम कर लेना चाहिए क्योंकि जितना मैं बोलने लगी और मेरी ज़ुबान बंद ही नहीं होती, जितना मेरा मुँह चलने लग गया, मुझे लगता है कि मुझे किसी अच्छे न्यूज़ चैनल में जॉब मिल ही सकती है अब जितना मैं बकवास करने लगी। उसके बाद मैंने एक नज़र अपनी तरफ डाली, यार जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं इतनी अच्छी लग रही होती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाकर वीडियो बनाती हूँ तो मेरा ये हाल। बारिश की वजह से गलियों का क्या हाल हो चुका है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ठार गिरे ना तो लग पता जाए, उसको नानी याद आ जानी। यहाँ पे देखिए जगह जगह पे गलियाँ सारी ख़राब हुई हैं, मतलब ये पता नहीं कब बनेंगी, तो ये समझ नहीं आ रही। उसके बाद हम लोग बाज़ार में आने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पे खाए थे। मौलवी गोलगप्पों वालों के पास है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके बैठे। यहाँ पे जाके बैठने के बाद यहाँ पे बैठे हम लोग। यहाँ पे हवा आनी थी, लेकिन यहाँ की सीटिंग अच्छी है, यहाँ के गोलगप्पे अच्छे हैं, तो मुझे यहाँ के गोलगप्पे पसंद हैं। आप लोग भी ट्राई करें, यहाँ के गोलगप्पे मतलब अच्छे हैं। और इसके बाद जो सीन था, उसके बाद वाला सीन भी आप लोगों को बताती हूँ कि यार यहाँ पे हवा आई नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह वाला सीन नहीं था, सिर्फ वो कोने पे एक फ़ैन चल रहा था मरा सा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ से उठे हम लोग अब जाके वहाँ बैठेंगे जहाँ पे पंखा चल रहा, क्योंकि यहाँ पे यार कोई पंखा ही नहीं चल रहा, तो इतनी देर हम लोग कैसे वेट करते, कैसे बैठ सकते थे। इसलिए हम लोगों को अब सामने जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोने पे जाके बैठेंगे ताकि थोड़ी बहुत पंखे की हवा तो आए। और ऑर्डर जो था हम लोगों ने कर दिया था। यहाँ पे गोलगप्पे मिलते हैं और क्या मिलता है यहाँ पे, हाँ लड्डू भी मिलते हैं। लड्डू मीठे, मिठाई वाले, रसगुल्ले नहीं, दूसरे वाले लड्डू। उसके बाद यहाँ पे हमारे गोलगप्पे आ चुके थे, ठीक है। ये आप लोग गोलगप्पे आ गया, मेरा वही पुराना वाला डायलॉग, सबसे पहले खाना उसके बाद कोई और का। मैंने मम्मा और छोटी बहन की तरफ किए ये दोनों चीज़ें मैंने उधर की। मम्मा अपना वो लड्डू खाने लगी, मैं और सायरा गोलगप्पे खाएंगे। यहाँ पे जो था मीठा पानी भी और साथ में दूसरा पानी भी अवेलेबल है। दोनों पानी है, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग पी सकते हैं। मुझे तो खट्टा पानी ही पसंद है, मीठा पानी नहीं। उसके बाद हम लोग खाएंगे अब गोलगप्पे खाने के बाद कुछ ये चीज़ें बच गई थी। इसके बाद जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा हम लोगों ने कहाँ जाना है, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। आप लोगों को कैसे पता होगा यार, 14 अगस्त आने वाली है, तो मैंने सोचा जाके कोई छोटी बहन के लिए कोई सूट ही देख लेती हूँ। उसके मतलब कोई छोटी है ना अभी, तो उसको चीज़ों का ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसके लिए यहाँ पे सूट देखूँगी उसके लिए, और मम्मा पापा के लिए सूट देखूँगी। मेरा मतलब क्या है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं एक समझदार लड़की हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए नहीं सूट लूँगी, मैं अपने छोटी बहन के लिए एक अच्छा सा सूट लूँगी। तो सारी शॉप्स देखने के बाद, घूमने के बाद मुझे यहाँ पे कोई सूट नहीं नज़र आ रहा था। यहाँ पे उसके बाद एक शॉप पे खड़े हुए, यहाँ पे मेरी छोटी बहन को कपड़े पसंद आए थे। मैंने कहा तुझे जो सूट पसंद है तू यहाँ से ले ले, बस तू खुश रह, तू जो तुझे अच्छा लगे तो सूट वो ले सकती है। यार यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मम्मा और छोटी बहन ड्रेस देख रहे थे। छोटी बहन को ये वाला ड्रेस पसंद आया था, साथ में एक पापा के लिए भी सूट लेना था, वो सूट भी निकलवा लिया वाइट कलर का, और साथ में ये छोटी बहन के लिए सूट लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने ज़्यादा कपड़े थे। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि और मुझे क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज सी हो गई थी। ये थंबनेल के लिए कुछ पिक्चर्स मुझे क्लिक करनी थी। यहाँ पे जो होता है थंबनेल के लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी थी, मैंने सोचा वो भी यहाँ पे कर लेती हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं 14 अगस्त की चीज़ें, ये बच्चों की ड्रेस। पिछले साल हम लोगों ने आयान के और हम सारे अपने कपड़े लिए थे, मैगी के वहाँ से वापसी आई हुई थी, तो यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें ली थी। मैंने 14 अगस्त भी नहीं मनाई थी क्योंकि मैंने यहाँ सूट वगैरह नहीं लिया था, मैं कुछ दिल ही नहीं किया था कोई चीज़ में परचेज़ करूँ। उसके बाद ये हम लोगों ने पर्दे परचेज़ यहाँ पे थक चुके थे बहुत ज़्यादा। घर पे आके सारी चीज़ें रखी थी। मम्मा नहीं अभी आई थी क्योंकि कबाब जो थे अभी वो बन रहे थे। मम्मा ने कहा आप लोग घर पे जाओ, मैं वो चीज़ें जो रहती है वो लेके आती हूँ। वेट कर रही हूँ फिर कुछ खाऊँगी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैं अपना ड्रेस नहीं लेके आई। समझ ही नहीं आ रहा था यार, तो बरकत ही नहीं है किसी चीज़ में। मतलब बाहर जाओ 5-10 हज़ार तो ऐसे लग जाते जैसे पता नहीं क्या है, जैसे मुझे नींद आ जाती है। अब हम खाएंगे खाना। आज हम खाएंगे मलाई बोटी, क्योंकि बाहर से आने के बाद इतना बंदा थक जाता है कि बाहर से ही मुझे होता है कुछ ले आए। अब खाना खाने के बाद दूसरी बात करूँगी, यहाँ पे पर्दे चेंज करेंगे। ये मैं बहुत टाइम से था कि यार मैं थोड़ा सा रूम को चेंज कर सकूँ। हे गाइस, मेरे पास जो पर्दे हैं मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। मैं इतने टाइम से सोची थी कि मैं पर्दे चेंज करूँगी, आज फाइनली ये दिन पर्दे चेंज कर रही हूँ अपने रूम के। अब मैं थोड़े से पैसे और जमा करके इसके सारे शेड्स भी चेंज करने वाली हूँ।
ये देखिए गाइस, कलर बताएं कैसे आप लगाते हैं। तो नीचे रख देती हूँ सर, 2 अदर कहाँ है अदर अदर। मतलब मैं इनको लेके इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी, सिर्फ पर्दों को लेके मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऐसे वॉइस ऐड करते करते मेरा एक कान अचानक से बंद होगा। मतलब मेरे साथ इतनी ऑकवर्ड सी सिचुएशन होने लगी, मुझे समझ नहीं आता। कभी पिंपल्स बन जाते हैं, कभी कुछ ये सारी चीज़ें हम लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं शायद। उसके बाद ये पर्दे चेंज करने हैं, ब्लू वाली जो मैं पकड़ के लेके आऊँगी। देखो मेरे फेस से मैं कितनी ज़्यादा खुश लग रही हूँ। मुझे प्लास चाहिए तो प्लास लेके, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये पर्दे कैसे चेंज होंगे कैसे नहीं चेंज होंगे। मैंने मम्मा से और छोटी बहन से पूछा तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे चेंज होंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये पर्दे थे ना, ये मैंने नहीं चेंज किए। पहले जब मैं बर्थडे वगैरह का यहाँ सेलिब्रेशन करती थी अपनी दोस्त अस्मा के साथ तो मैं करती थी। यहाँ पे जो होता मेरी बहन मेरा दिमाग ख़राब करने लगी थी। मतलब हर चीज़ पे उसने मुझे सिर्फ तंग करना हो, तब भी मुझे घूर के देखने लग गई। यहाँ पे मुझे तेरी आवाज़ भी आ गई, तेरी भी आ गई, तेरी आवाज़ भी आगे यहाँ पे मैं पर्दे सही करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पूछने लगी लेकिन मुझे कोई बता नहीं रहा। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैं क्या ही करूँ। फिर यहाँ पे मैंने मम्मा को उठाया, मम्मा से मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने मुँह सब बना के वीडियो बंद कर जाएगा। मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। फिर मैंने कहा वीडियो नहीं बनाऊँगी तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर लिया और मैं यहाँ पे पर्दे से ही करी। यहाँ पे मैं पर्दे उतारी, दोनों पर्दे उतारने के बाद यहाँ पे दूसरा पर्दा लगाऊंगी। इनको मैं नीचे फेंक दूँगी। यहाँ पे अगर पीछे शीट लग जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि रूम काफ़ी अच्छा लगेगा। अब दूसरे वाला पर्दा भी उतारना, लेकिन पहले ये वाला पर्दा लगा लेते हैं फिर दूसरे वाला। तो ये जो होता है यार, मतलब ये काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे। पर्दे देखने में नहीं अच्छे लगते, इनको लगाना और लेके आना भी मुश्किल होता है। एक तो इतने ज़्यादा वज़नी होते हैं, उसके बाद फिर जब अकेले आपको पर्दे लगाने पड़े तो भी लग पता जाता है। लेकिन आप लोग अकेले ही सारी ज़िंदगी, इंसान अकेला आता है अकेला जाता है, तो अकेले रहने में या अकेले कोई काम करने में क्या ही मसला है। मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आती। मतलब हम लोग हमेशा यही क्यों ढूंढते रहते हैं किसी का सहारा किसी का साथ। हम लोग अकेले भी खुश रह सकते हैं, कुछ चीज़ें चेंज करके, कुछ अपने आप से प्यार करके, कुछ अपने आप को ध्यान दे के, कुछ नेचर के साथ जुड़ के, या किसी जैसे कोई आप लोगों ने पौधे वगैरह रखे हों या किसी अच्छी जगह पे जाके खाना खाएं। जब इंसान अपने बिल खुद पे कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कामयाब हो चुका होता है। जब वो सारे अपने बिल पे कर सकता है, कहीं भी जाना वो खुद जा सकता है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना शुरू हो जाता है। जब कोई लड़की ये सारे काम करती है, अपने लिए खुद अर्निंग कर सकती है, अपने खर्चे खुद पूरे कर सकती है, तो उसको शायद स्ट्रॉन्ग वुमेन कह सकते हैं मेरी नज़र में। ये आप लोगों का ख्याल क्या है मुझे बताइए। उसके बाद यार इसका ये नट जो था ये मुझसे लग नहीं रहा था, लेकिन मुझे खुद ही लगाना था, क्योंकि मैं क्या करती, क्योंकि मुझे प्लास जो था वो भी गुम गया था। प्लास भी मैंने नीचे रख के भूल गई थी। अब दूसरी वाली साइड पे जाके दूसरा पर्दा जो वो चेंज करूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। यहाँ पे गर्मी से भी मेरा बुरा हाल हो चुका था। ये पर्दा काफ़ी ज़्यादा नीचे तक लग रहा था, काफ़ी लंबा है। मतलब इसकी चौड़ाई इतनी नहीं, लेकिन इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, हाइट मतलब ज़्यादा है इस पर्दों की, ये कह सकती हूँ मैं। अब यहाँ पे अपनी छोटी बहन से झगड़ा करने लगी थी, तो मुझे बता क्यों नहीं रही मेरा कैसा मुंह बन गया मुझे अभी देख के हंसी आ रही है। मैं अपने बाल पीछे कि मुझे इतनी गर्मी लगती है, मैं दिल करता है मैं अपनी बॉब कटिंग करवा लूँ। मतलब जो छोटे बाल। अब यहाँ पे जो पर्दा उतारा था उसको जाके साइड पे रखूँगी, और झूला जो है इसको इधर रखूँगी। यार मतलब झूला उतार के साइड पे रखना था, ताकि मैं कॉर्नर में जाके वहाँ पे पर्दा सही झूला साइड पे रखने के बाद यहाँ पे जगह बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे मेकअप की टोकरी वगैरह पड़ी हुई थी, जो मैंने परसों मेकअप किया था बिपाशा वाला, वो सारी चीज़ें साइड पे कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो प्लास्टिक की चेयर है वो रखूँगी। चेयर रखने के बाद उसके ऊपर जाके फिर मैं पर्दे चेंज कर सकें, क्योंकि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि मैं ऐसे ही पर्दे चेंज कर लेती, इसलिए मुझे चेयर लानी पड़ी थी छत से जाके। उसके बाद पर्दे, मतलब एक चीज़ के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि यार थोड़ा सा मेरा रूम चेंज हो जाए, मैं बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। जब से मैंने वीडियोज़ बनानी स्टार्ट किया कोई 5-6 साल हो चुके हैं, तो मुझे सिर्फ यही होता है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत सा हो, बहुत अच्छा हो। एक कमेंट था, तुम अपना घर देखो और अपना एटीट्यूड देखो। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी को ऐसी बात पे बुरा भला कहना चाहिए। मतलब अगर आप कोई लड़की किसी लड़के से नहीं बात करी तो ये अच्छी बात होती है। और एक कमेंट था कि रियल स्ट्रगल के, मतलब 7 के वीडियोस इसने अपलोड की हुई हैं मरियम ने, लेकिन इसके जो अभी तक 7 के सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, तो रियल स्ट्रगल। ये कमेंट देखे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि वाकई यार मैंने इतनी स्ट्रगल कर लिया, लेकिन अभी भी
भी जैसे प्रमोशंस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती और ना ही मैं कुछ अर्निंग कर पाती हूँ इतनी सोशल मीडिया से, जितना मतलब कि होना चाहिए, जितनी मैं स्ट्रगल और जितनी मेहनत करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक मैं इसी चीज़ में लगी रहती हूँ, वीडियोस बनाना, एडिट करना, अपलोड करना। तो मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी, इसलिए मैं सिर्फ इस चीज़ पर मेहनत कर रही होती हूँ। और साथ साथ मैं जॉब भी तलाश कर रही होती हूँ कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, यहाँ पे साथ में कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँ, कुछ ना कुछ मैं सोचती रहती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ को लेकर तो अल्लाह पाक हमें सिला देते हैं। कोई कुछ भी कहता है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाती हैं, इसकी ड्रेसिंग ये होती जा रही वो होती जा रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ। कोई कुछ भी कहता रहे, देखिए मेरी नज़र में ज़िंदगी बहुत छोटी है, इंसान को वैसे जीनी चाहिए जैसे उसका दिल करता है। कल को अगर इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो लोग आके बिरयानी खा के चले जाते हैं और कुछ भी नहीं, आपको 3 दिन तक भी कोई याद नहीं रखता। लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में खुश रहने लग जाते हैं और आप लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 2 लोग क्या करेंगे। वो 4 लोग आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आपको यहाँ पे बुरा भला पर्दे बोल वगैरह सकते मैंने हैं और निकाल आपको लिए थे, अब जो तो डिमोटिवेशन झूला कर वापसी सकते हैं। तो लटकाऊंगी आ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने ये सारा कुछ अकेले किया था, मम्मा सो रही थी और मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ भी नहीं करवाती, उनको मैंने सही किया। तो मुझे काफ़ी टाइम से ये था कि मैं पर्दे चेंज करूँगी ब्लू कलर के। उसके बाद अभी जो रह गया, अभी मैं किसी दिन ब्लू कलर की शीट भी सारे रूम की चेंज करने वाली हूँ। आप लोग मुझे आइडिया दे, ब्लू कलर की शीट लगाऊंगी किसी और कलर की, जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पे झूला लटकाऊंगी। यार झूला पहले वाला जो था मेरा बहुत वज़नी था, लेकिन ये इतना वज़नी नहीं है, तो इसको मैं अकेली उठा के यहाँ पे लगा सकती हूँ, इतना मसला नहीं होता। गर्मी इतनी है, यहाँ पे पंखे की हवा भी नहीं आ रही, मैं तो मरने वाली हो चुकी थी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोग मुझे बताएं कैसे हो चुके हैं। ये वाला व्लॉग मैं यहीं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे भूख और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, पर्दे कैसे लगे ये भी कमेंट में बताइएगा।